हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड 26 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम ओवरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो आप लोग फुल्ली वॉच करें। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीनी सभ्यता, डी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार और स्नेह दें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्र को और क्या कहा जाता है। ए नील नदी का उपहार, बी विश्व का उपहार, सी सूर्य का उपहार, डी स्फिंक्स का उपहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नील नदी का उपहार। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ था। ए हड़प्पा की सभ्यता, बी चीनी सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। ऐसा कब आयोजित किए गए थे। 776 ईसा पूर्व, बी 745 ईसा पूर्व, डी 779 ईसा पूर्व, डी 749 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए 776 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ए सोफोक्लस, बी डाक का कबूतर, सी हेरोडोटस, डी अरिस्टोफेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण जागरण युग किस सदी में शुरू हुआ। ए 16वीं, बी 15, सी 14, डी 19। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 7, सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ। ए 1516, बी 1518, सी 1519, डी 1517। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1517 में। क्वेश्चन नंबर 8, सुधार आंदोलन क्या है। ए राजा हेनरी अष्टम के विरुद्ध विद्रोह था, बी यह रोम पर चर्च के नियंत्रण का उदय था, सी यह पोप और दंड स्वीकृति पत्र के विरुद्ध विद्रोह था, डी 16वीं शताब्दी की कला और साहित्य में सुधार और पूर्ण जन्म के लिए एक आंदोलन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई। ए 1760, बी 1764, सी 1761, डी 1762। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1760 में। क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी रोम, डी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11, तो आगे बढ़ते हुए हम आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी। ए 1490, बी 1492, सी 1491, डी 1494। तो इसका आंसर होगा 1492 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्ना कार्टा या 1215 का महान चार्टर क्या है। ए यह राजा की शक्ति बढ़ाने का चार्टर था, बी इंग्लैंड में कर प्रणाली को समाप्त करने की नींव रखी गई थी, सी अंग्रेजी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की नींव, डी यह राजा के लिए पोप पर शासन करने के लिए आधारशिला थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की नींव। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सुधार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए राजा हेनरी अष्टम, बी मार्टिन लूथर, सी जॉन केल्विन, डी विलियम टिंडेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 14, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक लड़ा गया था। ए 1775 से 1784, बी 1777 से 1783, सी 1775 से 1783, डी 1770 से 1780। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1775 से 1783। क्वेश्चन नंबर 15, बोस्टन टी पार्टी के पीछे क्या विचार है। ए चाय पर लगाए गए कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बी अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, सी अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कराधान को समाप्त करने के लिए खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन, डी चाय बागान श्रमिकों की कठिन परिस्थितियों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाय पर लगाए गए कर
क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिकियों को स्वतंत्रता कब मिली? ए 4 जुलाई 1773, बी 4 जुलाई 1774, सी 4 जुलाई 1771, डी 4 जुलाई 1775। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 जुलाई 1775 में। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांसीसी क्रांति की अवधि कितनी है? ए 1788 1792, बी 1789 1799, सी 1789 से 1799, डी 1781 से 1790। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1789 से 1799। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ए स्वतंत्रता समानता बिरादरी, बी स्वतंत्रता समानता सुधार, सी स्वतंत्रता क्रांति समानता, डी क्रांति सुधार बंधुत्व। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है 3 साल का युद्ध कितने से कितने तक लड़ा गया था? ए 1618 से 1648, बी 1620 से 1640, सी 1629 से 1649, डी 1619 से 1949। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन थे? ए लुई 16वें, बी लुई 15वें, सी नेपोलियन, सी लुई 14वां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लुई 16वें। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी संधि अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है? ए फ्रांस की संधि, बी अमेरिका की संधि, सी पेरिस की संधि, डी वर्साई की संधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पेरिस की संधि। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22, वेस्टफेलिया की संधि के पीछे क्या उपदेश है? तो इसका ऑप्शन है वेस्टफेलिया की संधि ने स्पेन और डच के बीच 80 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया, बी वेस्टफेलिया की संधि ने डच और जर्मनों के बीच 30 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया, सी वेस्टफेलिया की संधि ने 30 साल के युद्ध और 80 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ गणराज्यों से बना है, कितने गणराज्यों से बना है? ए 20, बी 10, सी 17, डी 15। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 15। क्वेश्चन नंबर 24, इटली का एकीकरण कब हुआ? ए 1848 से 1870, बी 1848 से 1871, सी 1848 से 1872, डी 1849 से 1870। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, इटली के एकीकरण के पीछे कौन क्रांतिकारी था? ए गस्यूसेप गैरिबाल्डी, बी विक्टर इमैनुएल द्वितीय, सी फेलिक्स ओर्सिनी, डी विक्टर इमैनुएल तृतीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्यूसेप गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ए 28 जुलाई 1914, बी 28 जुलाई 1915, सी 25 जुलाई 1914, डी 28 जुलाई 1920। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 28 जुलाई 1914। तो ये हमारे वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो हमें प्यार जरूर दीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।